हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, शेयर कर रहा है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके मेरी रोज़ की लाइव प्लॉट पर आकर सुपर चैट करके अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच मेरे उन तमाम टिकटॉकर्स को जो मेरे टिकटॉक चैनल को भी, मेरे न्यू अकाउंट को भी लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करने के बाद मेरे यूट्यूब अकाउंट पे आकर मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी डिमांड पर ला रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपने रेकमेंड किया और बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ के मैसेजेस मिले कि निदा आपी प्लीज़ हमारे लिए ये रीडिंग कर दीजिए कि हमारे पर्सन हमें कब वापस लेने आएंगे या वापस हमारे पास लौट के कब आएंगे, विल दे कम बैक, वो कब आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो बेटा जी ये रीडिंग इल्म की बेस पे रहने वाली है, जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के लोगों के लिए है। आप लोगों को अपने पूरे होशो हवास में रह के देखनी ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन आपने इस रीडिंग की बेस पर नहीं लेना। हो सकता है कि ये रीडिंग सारी की सारी आपके साथ रेजोनेट हो जाए और हो सकता है कि कुछ भी ना हो, और अगर रेजोनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। ठीक है जी, चाहे आप टिकटॉक से देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब से मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, या तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप चल रहा है या फिर ये नीचे नंबर चल रहा है। ये एक ही नंबर है। फेक और फेक लोगों से आप लोगों को अपने आप को खुद बचा के रखना है। ठीक है जनाब, तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये खास करके लेस कांटेक्ट वालों के लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, लवर्स के लिए और जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए ये रीडिंग बहुत खास रहने वाली। क्रश वालों आप लोग भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो लोगों, तीन लोगों के लिए ये रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। आप लोगों में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज को चेक नहीं कर सकता, ना सिर्फ मेरी रीडिंग पर एंड अदर किसी भी चैनल पर जाकर आप लोग मेरी रीडिंग को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक बिग क्रॉस है। सेकंड, यहाँ पर अंडर 18 वाले बच्चों के लिए रीडिंग नहीं है। जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, अंडर 18 हो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, जिनकी मंगनी हो गई है या घर के हालातों में या कारोबार के चक्कर में पड़ चुके हैं, जिम्मेदारियां सर पे हैं, तब तो आप देख सकते हो। ये लवी डवी वाले मम्मी पापा से मांगने वाले बच्चों के लिए ये रीडिंग नहीं है। और तीसरे सबसे खास वो लोग हैं जो सेम जेंडर सेक्स में है। बेटा सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती, तो आपको एंड अदर चैनल्स पे जाकर, बहुत सारे चैनल हैं जो आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट आपने करना है, मोस्ट वेलकम, आप देखो। लेकिन अगर आपको कोई प्रेडिक्शन चाहिए या अपनी लाइफ के सिनेरियो से रेजोनेट करना चाह रहे हो तो बेटा प्लीज़ यहाँ पर आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, आप जा सकते हैं। ठीक है जी, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग तो नए हैं उनको मैं बताती चलूँ कि रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे मंगा करती हूँ एक छोटी सी दुआ। दुआ के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको मुस्लिम है तो 3 दफ़ा आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़नी है, और अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करते हुए दुआ में शामिल हो जाना है। और दुआ में शामिल होने के फ़ौरन बाद आपको 999 की एनर्जीज के बाद आमीन लिखना है। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो बेटा जी यहाँ से रीडिंग को सीधा वीडियो को स्किप करके आप रीडिंग पे चले जाएं। मैं मिलूंगी आपको रीडिंग पर। ठीक है जी, तो भैया जी फटाफट आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। तो मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेपर्दा, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, ए दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानने वाले, तू सबसे बेहतर जानता है। या तू रहमान है, तू रहीम है, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन। मैंने मेरे छठे इमाम इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से का ये फरमान सुना है कि या अरुम राहिमीन पर तूने अपने इस नाम पर तूने 2 फरिश्तों को, 2 मलाइका को, 2 मुकर्रबीन को मुकर्रब कर रखा है, ड्यूटी दे रखी है कि जब भी तुझे कोई तेरे इस नाम से पुकारे तो सुनने वाले की या कहने वाले की पुकार को आमीन कहने से पहले, दुआ ख़त्म होने से पहले कबूल किया जाए। ऐ मेरे खालिक माए तू तो अरहमुर राहिमीन है। मैं ये दुआ इस यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू यूनिवर्स में मेरी आवाज़ जहाँ-जहाँ जिसके कानों के साथ टकराई जा रही है मौला, उसके दिल में उठने वाली ख्वाहिशों को, विशेज़ को
ख्वाहिशात को, दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस महीने के सदक़े में पूरी कायनात में बरस रही हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इस पूरी कायनात में, यूनिवर्स में बरस रही हैं, उतनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ तमाम देखने वाले, सुनने वालों की ज़िंदगियों में ले आए मेरे खालिक। मगर उतने ही दुःख, दर्द, तकलीफ़ें, हासदीनों, मुनाफ़िकीन को, तवीज़ आगे को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नज़र बद को इनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम कर दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ हर तेरे रहमान होने का, रहमुर रहीमीन होने का, जितना तुझे फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे खालिक में जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें साहिब औलाद, जिन बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ें अता फरमा दिया मेरे खालिक मालिक। और जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में मौला इनकी कंसीविंग प्रॉब्लम को आसान फरमा दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो वालिदैन अपने बच्चे-बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे मौला, आपको फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मुश्किल कुशा के अक़द का वास्ता कि तूने निकाह को पसंद फरमाया, बेहतरीन वर मिलाकर माँ-बाप की परेशानी को दूर फरमाते हुए इनके बच्चे-बच्चियों की शादियाँ कर दे। जो बच्चे-बच्चियाँ लव मैरिज करना चाहते हैं, दिलों में सच्ची मोहब्बत लिए बातिन को तू बेहतर जानता है मेरे ख़ालिक। ऐ मेरे खालिक मालिक, बीबी ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अक़द के सदक़े में, ज़ुलेखा की सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत के सदक़े में इन प्यार करने वालों के सर जुड़वा दे, इनकी शादियाँ करवा दे। और जिन बच्चे-बच्चियों की शादियों में डिले हो गया है, एज ज़्यादा हो गई है, पैसे न ना होने की वजह, जहेज़ ना लेने देने की वजह से शादियाँ नहीं हो रही, या फिर किसी ने मैजिक करके रिश्ते में ब्लॉकेज पैदा कर दिया, मेरे खालिक में बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में इनके निकाह करवा के इनकी इज़्तिवाजी ज़िंदगी को शुरू करवा दें। जो बच्चे-बच्चियाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, कामयाबियों के लिए काविश कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में हज़रत बाक़र जो हमारे 5वें इमाम, इमाम बाक़रुल उलूम की अलूमियत के सदक़े में इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमा के इनको बेहतरीन मंज़िलों पर पहुँचा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेस में हैं, परदेसी हैं, जो अपने माँ-बाप से, बहन-भाइयों से, बीवी-बच्चों से दूर हैं, खैर-ओ-आफ़ियत से उनको असीरान शाम की परदेसी के सदक़े में खैर-ओ-आफ़ियत से अपने मुल्क में, अपने बच्चों में, बीवी-बच्चों में, माँ-बाप में मिलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, जो बाहर के मुल्कों में जाके सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो लोग अस्पतालों में बीमार हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ नहीं लगाई, या मेरे देखने वाले, सुनने वालों की नज़र में जो कोई बीमार है या किसी ने इनको दुआ के लिए कहा है, तो मेरे खालिक मालिक, हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा कर इनको अपने बीवी-बच्चों पर, घर वालों के साथ सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, मैं फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़ास करके बाली सकीना की यतीम कनीज़ हूँ, मुझे यतीम बच्चों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मेरे साथ उन तमाम प्योर डिवाइन सोल्स को मिला दे, जो हकीकतन ग़ैबी तरीके से दूसरों की मदद करना जानते हों, उन सबको मेरे साथ मेरी प्योर फैमिली में मिला दे। जो लोग बेघर हैं मौला, तुझे तेरे खाना काबा दुनिया में तेरा घर है, उस खाना काबा के सदक़े में मैं तुझसे वास्ता देती हूँ कि हर बेघर को, जो रेंट पे रहते हैं, गिरोह पे रहते हैं, किसी के घर किसी के सहारे पे रहते हैं मौला, हम सबको अपने-अपने बड़े-बड़े घर अता फ़रमा, और जिनके पास ऑलरेडी घर है उनकी उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, हमें गरीब लोगों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ मेरे खालिक, मुझे मेरे शौहर, मेरी माँ, हमारी फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। मुझे इतना अता कर दे, खुद मौला हुसैन के अज़ादारों को ज़वार बनाओ, ना सिर्फ़ उन्हें ज़वार बनाने के लिए तैयार करूँ, बल्कि उन्हें बाकायदा तौर पर पैसे दूँ कि वहाँ पे जाकर शॉपिंग भी खुद कर सकें। मौला जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उनको उनके दीन के मुताबिक उनकी मज़हबी रसूमात को अदा करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। मौला, हम हम औरतों का पर्दा कायम रखना, दुनिया में जो कहीं जहाँ कहीं भी परेशान हालत, हवाओं में, फ़िज़ाओं में, दरियाओं में, समुद्रों में, पहाड़ों में, चट्टानों में, मैदानों में, नदी-नालों में, दुनिया में जहाँ कोई भी किसी भी हाल में परेशान है, जिन्हें मैं नहीं जानती मौला, जिन्हें तू जानता है, जो दुनिया में किसी भी जगह पर समंदर की तहों में अगर कोई तुमसे मदद तलब कर रहा है, तो अपने उस ग़ैबी वसीले से मदद फ़रमा, जिस ग़ैबी वसीले से तूने अपने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फ़रमाई। ऐ मेरे खालिक मालिक, हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी ख़बीस, किसी कमीने, किसी ज़लील इंसान का मोहताज ना कीजिए। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे मदीने के अमीर इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम को वास्ता देती हूँ, जो लोग रोज़ी-रोटी के लिए परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, ऐ मदीने के अमीर इमाम, मैं आपको वास्ता देती हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर ऐन, फ़ातिमा के दिल के चैन,
करबल नहनवा के गरीब करबल हुसैन की मज़लूमियत का, बेकफ़न हुसैन की मज़लूमियत का वास्ता देती हूँ कि जिनका लाशा करबला में बेगौरो कफ़न 3 दिन तपती रेत पर पड़ा रहा है, मेरे मौला उस गरीब हुसैन की गुर्बत का वास्ता देती हूँ कि मौला जितने भी यहाँ पर बेरोज़गार हैं उनको अपने मदीने के वसी दस्तरख़्वान से रिज़्क़ अता फ़रमा दे मौला। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा कर दे मेरे खालिक मालिक। ए मेरे मौला हुसैन, ए मेरे मौला हसन, आपके दर पर तो कभी दुश्मन खाली नहीं गया था। मैं तो अपनी छोटी-सी डिवाइन फैमिली को आपके मान पर, आपके दस्तरखान पे लेके आ रही हूँ मेरे मौला। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा दे। जो कोई जहाँ कहीं अपने-अपने मुल्कों में बैठा है उनकी हिफाज़त, पाक आर्मी की हिफाज़त, किबला अव्वल की हिफाज़त फरमा दे। जिस तरह तूने खाना काबा की हिफाज़त फरमाई अपने अबाबील को भेज के, इसी तरह हमारे किबला अव्वल की हिफाज़त फरमा दे। हमारे वक़्त के इमाम को भेज कर। ऐ मेरे खालिक में जो लोग इस वक़्त जेलों में कैदो बंद है, बेजुर्म असीरा, उनको रिहाई की खबर सुना दें। मेरे ख़याल हम सबको हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा और हमने जो माँगा वो भी अता कर, जो नहीं माँग सके वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है उसे बेहतर करके अता फ़रमा। मेरे खालिक व मालिक, मैंने अपने हर ज़िंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को तेरी रज़ा के लिए माफ़ किया। तुझे गवाह करके माफ़ करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सखी हूँ, मैं सिर्फ़ इसलिए माफ़ कर रही हूँ कि मेरे खालिक कि अगर क़यामत के दिन तूने मुझसे पूछा कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तू अपने वादों का सच्चा है। मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता। तेरी कसम मुझे तुझसे डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे तेरी नाराज़गी से ज़रूर डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे कब्र के अंधेरों में तन्हा लेटने से ज़रूर डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता। हाँ, मगर बरज़ख में मिलने वाली उन सज़ाओं से ज़रूर डर लगता है जो दुनिया में मेरे से ख़ताएँ हुई हैं, मेरे से गुनाह हुए हैं। मेरे खालिक मुझे क क़यामत के, ए मेरे खालिक मालिक, मुझे क़यामत के दिन से हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों, उनकी उम्मतों के सामने, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा हो जाने से बहुत डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मैं तुझे तेरे अर्हमुर राहिमीन होने का वास्ता देती हूँ। जिस तरह दुनिया में तूने मुझे मेरे गुनाहों को छुपाकर, मेरे ऐबों को छुपाकर लोगों के दिलों में मुझे मेरी इज़्ज़त दी, मेरी मोहब्बत डाली, मेरा प्यार डाला, मेरी आवाज़ में, मेरी बातों में मुझे वो इल्म अता किया कि इनके बातों पर वो असर करती हैं मौला। इसी तरह क़यामत के दिन मेरे ऐबों पर पर्दा डालकर मुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के सामने सुर्ख़रू फ़रमाना और मुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के झंडे के नीचे, उनके वफ़ादारों के नीचे शुमार फ़रमाना है। मेरे खालिक मालिक, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अल्लाह के वली हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं और हमारे खलीफतु बिला फ़सर। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी थीं। दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी, सच्ची तरीन खातून है, सच्ची तरीन खातून रहेंगी। सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा है, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। खातून जन्नत थी, खातून जन्नत है, खातून जन्नत रहेंगी। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ और आखिरी दम तक इसी शहादत पे रहूँगी। जब मैं दुनिया से रुखसत होने लगूँ, इमानतन रखवाती हूँ कि जब मैं दुनिया से रुखसत होके जाने लगूँ तो मेरे मुँह पर मेरा कलमा शहादत जारी हो जाए और इसी शहादत पर मैं पुले सरात को पार करते हुए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कदम बोसी करूँगी। मौला मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे पुले सरात में गिर जाने से होने से डर लगता है कि एक दफ़ा जो पुले सरात में गिरा वो दोबारा जन्नत में ना जा सकेगा। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मेरी इस टूटी-फूटी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंज़ूर फरमा। मैंने जिस-जिस के लिए माँगा उस सब को अता कर, जिस-जिस के लिए नहीं माँग सकी कि मौला इन सब के रिज़ों को अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत की मोहर लगाए। मेरे मुझसे नमाज़ शब 5 वक़्त की नमाज़ का सजदा ना छीनियो। तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। मेरे वक़्त के इमाम साहिबुल असर ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलामीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द टेर वर्ल्ड निदाली। ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपसे लूँगी, दुआ थोड़ी-सी लंबी होगी तो आप लोगों ने टेंशन ही नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ गए होंगे। इससे पहले कि हम दुआ माँगे, हम इन चीज़ों को उठाते हैं ताकि हम अपने यूनिवर्स के कार्ड खोल के देख सकें। आप लोग अपने पर्सन को फटाफट दिल में दोहरा लो। इस पिक आज बहुत मज़े का रहने वाला था। तो बेटा जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की आपके पर्सन की एनर्जीज़ एक्यूरेट निकल के आएँगी। टॉपिक आपको पता है क्या है कि क्या आपके पर्सन लौट कर वापस आएँगे? आएँगे तो कब आएँगे? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? और अगर उन्होंने आपको कुछ कहना हुआ तो आज थोड़े से चैनल्ड मैसेज भी ले लेंगे। सारे का सारा फोकस कार्ड्स पे कर लीजिए और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। क्या वो आते भी हैं या नहीं? क्या वो आपको सोच भी रहे हैं या नहीं? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ कि इनके पर्सन के ज़हन में क्या चल रहा है? ये शुरू में से हम 1-2 कार्ड निकाल लेते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पर एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है जी? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और एक हम सेंटर से पकड़ लेते हैं। ठीक है?
और यहाँ पर देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। फोकस कर लो, फोकस कर लो। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज वो रहने वाली कि आपके पर्सन फाइनली सोच क्या रहे हैं, क्या फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। ओ तेरी खैर, ये क्या निकल आया है, वाह निदापी, ये मुझे तो बहुत मजा आया, आपका पता कोई नहीं। ब्रोकन आ गया है, जिसके अंदर ब्रोकन हार्ट छुपी हुई एनर्जीज में है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ गया है, इंसाइटी होनी भी चाहिए। ओके, टोटलिटी, वेरी नाइस एनर्जीज। आउटडोर, ओके, वाह, मजेदार एनर्जीज हैं। इनोसेंस, अच्छी एनर्जीज आ गई भी, मुझे तो मज़ा आ गया, आपका पता कोई नहीं। ठीक है जी, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बताती चलूँ कि बेटा जी, आप लोगों में से, क्योंकि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी किस्म के लोगों के साथ रेजोनेट होगी। लेकिन इनमें से जिन लोगों की एनर्जीज में इस वक्त मैं कनेक्ट हो रही, जो लोग तो पर्सनल पेड रीडिंग ले रहे थे, उनके पर्सन मुझे विद इन 5 वीक के अंदर अंदर आपके साथ 5 डेज या 5 वीक के अंदर आपके साथ कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे। कहीं ना कहीं जितनी मेडिटेशन, जितनी आपने स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूनिवर्स में भेजा है, मेडिटेशन किया, यस, वो कहीं ना कहीं वर्क किए हैं, वो आपके पर्सन तक पहुंची है। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौट के आने के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये गिल्ट ज़रूर है कि मैंने शायद लास्ट टाइम में जब आपकी बातचीत हुई है तो आप लोगों की कुछ तू-तू मैं-मैं हुई होगी, आपकी बात को इन्होंने इग्नोर किया होगा किसी तीसरे थर्ड पर्सन के कहने पर। तो अगर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ बन रही है तो बेटा जी, अभी आपके पर्सन बस एक कदम या एक स्टेप लेने के फासले पर ही हैं कि उनका, उनकी तरफ से उनके दिल के दरवाजे खुल चुके हैं। अगर मैं कोई लोग उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ज़हन में कुछ एंग्ज़ायटी, कुछ ख़्याल, कुछ डर, कुछ वहम है कि किसी ने उनको कहा होगा कि फलाने उसके पास जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्स ने, जिस यूनिवर्स में आपने अपने मैसेजेस को भेजा है, यस, वो कहीं न कहीं कह रही कि आप अपने इस आज़माइश पर पूरे उतरते हुए नज़र आते हो, शेर के ऊपर फ़तह पाते हुए नज़र आते हो, जादू की एनर्जीज़ को कहीं न कहीं नीचे गिराते हुए नज़र आते हो। आपके ज़हन में जो शक व शुबहात और वहम आ रहे हैं, बेटा जी, इसको निकाल दो। अगर आप लवर हो, तो इस वक़्त जितनी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जीज़ में लवर और क्रश वालों के लिए ख़ास करके बता दूँ, ख़ास करके जो यहाँ पे क्रश लोग हैं, ट्विन फ्लेम में हैं, आप क्रश हैं और ट्विन फ्लेम में। बेटा जी, याद रखना कि जितना पॉज़िटिव आप लोग इस वक़्त मैनिफेस्ट करोगे कि आपके जानू बेबी शोना आपके साथ हैं, आपकी शादी हो रही है, आप उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हो, यानी कि प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ में रह के जितना पॉज़िटिव सोच सकते हो, उतना पॉज़िटिव यूनिवर्स में भेजो, उतनी जल्दी ये एनर्जीज़ आपके लिए वर्क करेंगी। यहाँ पर मई का महीना मुझे बहुत पॉजिटिव आता हुआ नज़र आता है। मई के महीने में मुझे आपका पैचअप होता हुआ, आपका रीयूनियन होता हुआ नज़र आता है, आपकी शादी होती हुई मुझे नज़र आती है। कन्फर्म तौर पर ये मई का महीना बहुत अहम हो सकता है आप लोगों के लिए। किसी की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में अगस्त का महीना भी हो सकता है और अक्टूबर। मई, अगस्त और अक्टूबर के महीने को अपने कैलेंडर पर ग्रीन लाइट के साथ हाईलाइट कर लो। ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं, ठीक है जनाब? यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से लोग, कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जीज़ में जाते हुए मुझे नज़र आते हैं कि जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लोगों की बातों में आकर इस अच्छी आने वाली अपॉर्च्युनिटी को खोते हुए नज़र आते हो। अपने दिल में जो जिस बंदे के ऊपर आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो ना, बेटा जी, देखने में आपको मासूम ज़रूर लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपके पीछे आपका मज़ाक उड़ाता हुआ मुझे नज़र आता है। तो जनाब, यहाँ पे देखते हैं कि अभी आपके जो पर्सन है, जो देखते हैं कि वो वापस कब तक आएँगे और कब तक, कोई उनके ज़हन में क्या सिचुएशन चल रही है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ इन द साइकिक पावर में मुझे इनकी दिमाग की हालत बताएँ, इनके दिमाग के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। प्लीज़ डिवाइन, जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुज़र रही है, इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। बिस्मिल्लाह हम अंदर से लेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आ गया है न्यू बिगिनिंग। ओ माय गॉश, न्यू बिगिनिंग हो रही है जनाब। ये डेट फिक्स कर लो, यहाँ पर ऊपर 0 का नंबर है। कुछ लोगों के लिए तो ये न्यू बिगिनिंग इसी महीने में हो जाएगी। जब ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी तो याद रखना कि इसी में आने वाले आगे से 10 से 15 दिनों में, जब ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी तो याद रखना कि आने वाले 10 से 15 दिनों में आपकी न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। एक न्यू वे शुरू होने जा रहा है, एक न्यू सर्कल शुरू होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बर्थ की एनर्जीज आ गई हैं। वेरी वेरी नाइस एनर्जीज। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के, आपकी मेडिटेशन आपके पर्सन के दिलो दिमाग में घूमती हुई नजर आती है। लगे रहो, निदापी के साथ कर अपनी हीलिंग करवाते रहो। यस, मई का महीना, अक्टूबर का महीना, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए हकीकतन बहुत अहम रहने वाला है।
ओके जनाब, प्लीज़ डिवाइन, न्यू बिगिनिंग के साथ क्या आ रहा है? प्लीज़ लास्ट और फाइनल बताएं कि साइकिक पावर में क्या रहे, क्या उनकी सोच बदल रही है? क्या उनकी सोच बदल रही है? क्या चीज़ आ रही है? उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। ऊ ला ला ला, चेक कर लो। वाओ! बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ आपके पर्सन की, जिसने मेरे दिल को तो बेटा जी कर दिया है गार्डन गार्डन। आपके दिल का मुझे पता कोई नहीं कि आपका दिल गार्डन गार्डन हुआ है कि नहीं। और मुझे यहाँ पर जो आपके ब्लॉकेजेस थे, जिन लोगों ने भी कोई नेगेटिव एनर्जीज़ कर रखी थी, उनकी हार होती हुई नज़र आती। कुछ लोगों के पर्सन, अगला महीना अप्रैल का आ रहा है, तो इस अप्रैल के महीने में कुछ लोगों को तो गुड न्यूज़ मिलने वाली, क्योंकि हार्ट चक्रा जब ओपन होता है तो फिर बहुत सी अवेकनिंग होती है, बहुत सी रूहानियत उतरती है और इनर वाइज आपकी बहुत शार्प हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की अभी भी हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो बेटा जी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन अपने आप को हील करवाओ। मैं नहीं कह रही मेरे पास ही हो, जिसके पास मर्ज़ी जाओ, लेकिन खुदारा अपने पर्सन का या अपना हार्ट चक्रा ओपन करवाओ, यानी कि अपनी हीलिंग करवाओ, पर्सनल रीडिंग लो और फिर देखते हैं कि लव लाइफ में आपके पर्सन, अगर आपको कोई उनकी इंटेंशन है, तो लव मैसेजेस में मैसेज एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ ज्वाइन, हमें ज़रा अंदर की बात बताइए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, स्लेंडर प्रिटी, मैंने क्या कहा है, बहुत जल्दी आपके पर्सन आ जाएंगे भाई। एंजल्स भी आप पर मेहरबान हैं और एंजल्स कह रहे हैं कि जानू बेबी सोना, मैं बस आ रहा हूँ। हार्ट चक्र ओपन हो गया ना, न्यू बिगिनिंग हो रही है बहुत ही जल्द बेटा जी। कुछ लोगों के लिए तो इस रीडिंग के 4 दिन के अंदर, 4 घंटों के अंदर में भी कुछ लोगों का फॉर्च्यून घूम रहा है, अच्छा वक़्त आ रहा है, तो इस रीडिंग के बाद ही आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, या फिर आपके जानू बेबी सोना 4 दिन में, 4 हफ्तों में, अप्रैल में, या फिर बेटा जी 4 महीने मई, अगस्त और अक्टूबर के महीने को हाइलाइट कर लेना। आपका काम बन जाएगा। इससे पहले कि हार्ट चक्र का ग्रीन कलर आता, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ग्रीन कलर से हाइलाइट करना। बेटा जी निदा आपी की बात मान जाया करो ना। डेटिंग आ रही है, डेटिंग शेटिंग, ओए होए होए। जब अपने पर्सन के साथ डेटिंग शेटिंग करने जाओ ना, तो भैया आइसक्रीम का 1 कप मेरी तरफ से भी खा लेना। फूलों का तोहफ़ा आ रहा है आपके लिए, शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है। विल यू मैरी मी मेरी जानू बेबी सोना? तो बताना ज़रूर, ठीक है जी। आगे दिए तो प्यार की खूबसूरत सी एनर्जीज में झूमते गाते हुए, नाचते गाते हुए मुझे नज़र आते हैं। और बॉटम में क्या मैनिफेस्टेशन, ओए होए! मैंने कहा ना मैनिफेस्ट करो, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे उतनी जल्दी डेटिंग आएगी, उतनी जल्दी आपका लव। ओए होए होए! बस कर दो निदा भई, मैंने तो भई यहाँ पे एंड कर दी। इससे आगे रीडिंग नहीं करते भई, कार्ड यहाँ तक ही फुल हो गए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़, कम्युनिकेशन, वॉव! वॉव! द गार्डनर। अब ये 2 कार्ड की जगह नहीं, लेकिन हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है? बाकी कम्युनिकेशन आ रही है, यस आपके पर्सन डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं। आपको अपनी जानू बेबी सोना शादी का प्रपोज़ल देते हुए और अपनी लाइफ़ में मैंने जितना ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही कह दी, जितना अच्छा मैनिफेस्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आपके बेबी जानू बेबी सोना, उतनी जल्दी बेटा जी आपके जानू बेबी सोना आपकी लाइफ में दूल्हे राजा या दुल्हन दुल्हनिया बनकर आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है बेटा। 999 की एनर्जी से क्लेम ज़रूर कर लेना। ये रमज़ान का महीना जाते जाते आपके सारे दुख दर्द तकलीफ़ों को अपने साथ लेके जा रहा है और आपकी लाइफ में खुशियाँ, प्यार, शौहर, बच्चा, अबंडेंस और एक खूबसूरत सी वर्ल्ड, इतना कुछ आपको देकर जा रहा है। तो जनाब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन कब तक आएँगे। मुझे तो ये बहुत ही जल्द आते हुए नज़र आते हैं। आपकी मेडिटेशन पे है, जिन लोगों की अभी भी हार्ट चक्रा ब्लॉक हैं और जिन लोगों के अभी भी जिन्होंने पर्सनल रीडिंग नहीं ली, तो बेटा जी चाहे आपकी कोई भी टेंशन है या परेशानी है, बिज़नेस प्रॉब्लम है, औलाद का मसला है, जो भी मसला है, आप हल करवा सकते हो। मेरे पास हर तरह के आपके मसले की को सॉल्व किया जाता है, ठीक है जनाब? तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएँ कि क्या मेरे देखने वाले पर्सन जो यहाँ पर लवर हैं, क्रश हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, इनके पर्सन की तरफ से कब तक वापसी मुमकिन है? मुझे तो यहाँ पर बहुत ही जल्द होती हुई नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोकस कीजिए अपने पर्सन को, पॉज़िटिव एनर्जी से थोड़ा-सा स्ट्रेंथ, थोड़ा-सा सब्र। आप कहीं न कहीं बेसब्रे हो जाते हो, आप कहीं न कहीं अपना सब्र छोड़ देते हो। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी आज़माइश बिल्कुल ख़त्म होने पर है। वो एक मिसाल है ना, हाथी गुज़र गया, बस दुम अटकी हुई है, वो दुम भी निकल ही जाएगी। बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। आप बिलीव करो मेरा, बहुत जल्द। ये लो। ओए होए 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 होए! लियो वालों तैयार हो जाओ।
लियो की एनर्जी यहाँ पे भी थी, तब मैं लियो वालों को कहने वाली थी, बट यहाँ पे लियो वालों तैयार हो जाओ, यहाँ पर कैप्रिकॉन वालों, टॉरस वालों, जेमिनी वालों तैयार हो जाओ, एरिस वालों तैयार हो जाओ, सेजिटेरियस वालों और लिब्रा वालों तैयार हो जाओ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन क्या रहा है। बहुत ही जल्दी काली अमावस की रात की एनर्जीज खत्म होते होते एनर्जी, सूरज की एनर्जी, सन की एनर्जीज, खुशियां आती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों के पास औलाद जैसी नेमत नहीं थी, बेटा जी आपके घर में औलाद जैसी नेमत भी आ रही हो। जिनके घरों में बेबी सिनेरियो को लेकर के आपके पर्सन के 1 बेबी, 2 बेबी, 3 बेबी, 4 बेबी का मसला था, वो भी कहीं ना कहीं सॉल्ट आउट होता हुआ नजर आता है। आज की एनर्जीज को बेटा जी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। बहुत ही जल्द मुझे आपके पर्सन लौट के आते हुए दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं रिमूव होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिन लोगों की एनर्जीज में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो मैरिड है या फिर यहाँ पर बच्चों की एनर्जीज बनती हुई नजर आती है। जो लोग अभी तक हील नहीं है या प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं है, तो बेटा जी यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैजिक की एनर्जी, जमीन आपकी यहाँ पर जो ग्रीन होनी चाहिए थी, दलदल में धंसते चले जा रहे हो। जितनी जल्दी हो सके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवा लो, तो आप लोग बेस्ट ऑप्शन में रह जाओगे। करो आप लोग अपनी मर्जी, गाइड करना मेरा काम था। प्लीज डिवाइन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपको आपकी हेल्थ की जरूर, आप में से बहुत सारे लोगों की जो जिनकी खास करके हेल्थ खराब थी, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन होगा तो उनकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी। कहीं ना कहीं जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी थी, आप वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और अब आपके पर्सन बुरी तरीके से हार्ट कैसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट होने के बाद अब आपकी तरफ आने के बारे में सोचे। बहुत शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, बहुत शिद्दत से आपके ऊपर दिल फेंका जा रहा है, बहुत शिद्दत से आपकी एनर्जीज को मिस करते हुए उन्हें ये चीज़ तो अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी या अबंडेंस चाहिए, तो वो मेरा जानू बेबी शोना यानी कि मेरी डिवाइन फैमिली जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ रही है कि आपके पर्सन को अच्छी खासी छंड परेड होगी। जो लोग अक्सर कहते हैं निदा पी क्या इन्हें कर्मा मिलेगा, तो यस इन्हें इनका कर्मा मिल चुका है। ये चीज़ एनर्जी जो वर्ल्ड की अब आई है, मैंने आपको पहले कह दिया कि आपके पर्सन का एक सर्कल खत्म हो चुका है। जिन लोगों का सेपरेशन था वो खत्म हो गया। अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपके साथ आहो आहो करने के लिए आ रहे हैं। आहो आहो मीन्स वो नहीं, आहो आहो मीन्स मिलने आ रहे हैं, डेटिंग शेटिंग मारने आ रहे हैं, शादी की ऑफर देने आ रहे हैं, अपने प्यार अपनी जात से ज्यादा आपके ऊपर प्यार लौटाने आ रहे हैं। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? इसके लिए सिर्फ आपको इतना ही चाहिए। अगर इस एनर्जीज को क्लेम कर लिया है, अब तक मजा आ गया होगा आपको, तो आपको इसको क्या करना है, कम से कम अपने हर उस जानने वाले पर्सन को इस रीडिंग को शेयर जरूर करना, 5 ग्रुप में शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों तक भी ये एनर्जीज पहुंच जाए जिन तक डिवाइन पहुंचाना चाहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वर्ल्ड उनके हाथ में, और उसके बाद भी अगर पर्सन किसी और को देखे तो इसका मतलब है कि उनकी दुनिया आप हो भाई। और दुनिया में जब तक दुनिया की राजकुमारी काम ना कर रही हो, तो फिर वहां पे क्या ही हो सकता है। बॉटम में भी राजकुमारी ही नजर आ रही है। आपका ग्लो आपके पर्सन से संभाले नहीं संभला, इस सन की तरह शाइन करता हुआ आंखें चुंधिया रहा है। वेरी वेरी नाइस एनर्जीज भाई, आपकी मेहनत रंग ले आई है। क्वीन ने राज कर दिखाया है, और क्वीन कहीं ना कहीं अपने पर्सन के दिल पर राज करती ही अच्छी लगती है। अब हम यहाँ पर चलते चलते एक एक एनर्जीज देख लेते हैं जो अचानक से मेरे दिल में आया कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही है। इसको देखने के बाद हम एंजल्स के मैसेज लेंगे। यहाँ पर सन की एनर्जीज हैं, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की, यानी कि जोडिक साइन। आप लोग अक्सर कहते हो कि निदा भी हमें जोडिक साइन का बता दो, तो बेटा जब इतने सारे कार्ड खुल जाते तो ओवरऑल सारे ही कार्ड यानी कि सभी जोडिक साइन की होती है। रीडिंग रेजोनेट होने की सूरत में रीडिंग आपकी होती है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन ये इस वक्त इस एनर्जीज में ये एक कार्ड जस्ट आपके लिए, ठीक है जी। तो प्लीज ज्वाइन मुझे ये बताएं कि जिनकी नजर के सामने से ये रीडिंग गुजरी है, ये इस वक्त इस एनर्जीज में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन टू डिस्कवरी आ गया है। तो जनाब यहाँ पे आ गया ओपन टू डिस्कवरी, यानी कि आपकी जो की थी वो आपके हाथ में आ गई। बेटा जी मैनिफेस्टेशन का इतना असर होता है, अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो और जिस तरह मैंने आपको बताया आप अमल कर लेते हो, तो बेटा जी कंफर्म तौर पर आपके लिए ये राहें खुल गई हैं। वो अंधेरे में जहाँ पे आप भटक रहे थे, सूरज निकल चुका है। आपके दिल को हील करने के लिए हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। जो लोग अभी तक भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किए, तो बेटा जी ये आपके लिए की आपको मिल चुकी है। आपने रास्ता खोलकर अंदर चले जाना है, ठीक है जी। यहाँ पर ज़ोडिक साइन ओवरऑल सारे ही हैं। डेट ऑफ बर्थ बताओ तो 5 की एनर्जीज मैंने पहले बता दी, 5, 7, 9,
10 की एनर्जीज़, 1 की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर आपको बता दूँ कि 17, 13, 12, 19, 22, 24, 27, 26, 29, 31, 33, 34, 37, 36, 39, 41, 44, 45, 49, इसके अलावा 46, और यहाँ पर मुझे 5 की एनर्जीज़ अगेन बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बल हो रही है। यहाँ पर कोई दूध उबालता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मोर के पंख मुझे नज़र आ रहे हैं, या तो आप मोर के पंख लेकर आए हो, किसी किताब में पढ़े हुए हैं, और एक गजरे के ये फूल है। अगर किसी लड़की के हाथ में किसी ने गजरे पहनाए थे तो येस, आपके पर्सन उस वक़्त उन गजरों को याद करते हुए नज़र आते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर एंजल्स आपको कोई गाइडेंस देना चाहते तो वो गाइडेंस बेटा जी क्या होती? इस वक़्त अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल चल रहा है तो प्लीज़ रिमाइंड हमें बताएँ कि जो भी जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग निकली है, आप मुझे ये बताओ कि इनको ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? क्या आ रहा है इनकी लाइफ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर से ही मैं ले रही हूँ। यहाँ पे आ गया इट्स अप टू यू, यानी कि चाबी आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपने इस एनर्जीज़ को क्लेम करना है, शेयर करके अपने आप को पॉजिटिव हीलिंग में लाना है, क्योंकि यूनिवर्स ने कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्रा भी ओपन कर दिया है और साथ में आपके पर्सन का भी कर दिया है। अगर आपके दिल में कोई डाउट है, कोई टेंशन है तो उसे फ़ॉरगिव कर दो, उसे माफ़ कर दो, पर्सन को आने के लिए उसकी राहों को हमवार करो, ताकि आपकी लाइफ़ में मोहब्बत आए, प्यार आए, शादी आए, खुशियाँ आएँ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक दफ़ा फिर से इस नए वे की डायरेक्शन को चुनो। जिस अंधेरे दरवाज़े से आप डर रहे हो, चाबी आपके पास है, स्टार्स आप पे चमक रहे हैं, तो पुत्र जी आपको सिर्फ़ इतना ही करना है कि अपने गुस्से को छोड़ो, पास्ट की एनर्जीज़ को छोड़ो, और आपने अपने पर्सन को, जानू बेबी शोना को, अपने दिल में लेना है अनलाइटली। किसी भी वक़्त, जो मैंने आपको पहले बोला, थैंक यू एंजल्स रेज़ोनेट करने के लिए, किसी भी वक़्त आपके पर्सन आपके पास कॉल, टेक्स्ट मैसेज या फिर खुद साक्षात आपके सामने हाज़िर हो जाएँगे। बॉटम ऑफ द डेक कह रही है अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, और इस अपॉर्च्युनिटी को खुदा का वास्ता मिस ना कर देना, ठीक है जनाब? आस्ती एंजल, जिन लोगों ने अभी तक भी पर्सनल रीडिंग नहीं ली, तो बेटा जी आप लोगों का काम ये बनता है कि आप लोग अपनी एनर्जीज़ को डेफ़िनेटली क्लेम भी करना और पर्सनल रीडिंग भी लेना। यहाँ हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मैंने यहाँ पे चैनल्ड मैसेज लिए हैं, तो मैं देखना चाहूँगी कि बेटा जी अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते तो इस वक़्त क्या कहते? एनर्जीज़ लेने लगी हूँ, एक मैसेज खुद ही गिर गया, बस इतने काफ़ी हैं। ये चैनल बेटा जी खुद ही गिरे हैं, ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक मैं चेक कर लूँ ज़रा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में यू आर द लव ऑफ माय लाइफ। ओह माय गॉड! यू आर द लव ऑफ माय लाइफ यार, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में है। येस, येस, यू आर ऑलवेज़ राइट। ओए होए होए होए! मान गया भई, आपका पर्सन मान गया। अगस्त का महीना बहुत अहम हो सकता है, जो कि मैंने आपको बोल दिया। रजब का महीना फ़िलहाल गुज़र गया है, और इन मैसेजेस में देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। यस, 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 यू आर ऑलवेज़ राइट। हाँ, 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 तुम सच्ची थी या तुम सच्चे थे। यहाँ पे फ़ेब का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है कि बर्थडे का महीना। वुड यू गिव मी एन अदर चांस, क्या आप उन्हें अदर चांस देंगे? अगर जनाब यहाँ पे आ गया कमिंग गुड न्यूज़, आ रही है जानू बेबी शोना, आपके जानू बेबी शोना आ रहे हैं। जमातुल सानी 5वां महीना, जो मैंने पहले भी आपको बोला कि मई का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। यहाँ पर आ गया यू आर माय फैमिली, भई वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप उनकी फैमिली हो। जानू बेबी शोना, जून का महीना किसी के लिए अहम निकल कर आ सकता है। और यहाँ पर आ गया हार्ड वर्क, कहीं न कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आते हैं, और वी आर टू डिफरेंट, वो कह रहे हैं हम दोनों एक-दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन हम दोनों एक-दूसरे के जानू बेबी शोना हैं। तो खुदा का वास्ता है मेरे साथ थोड़ा-सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों अलग हो जाएँ, क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी मुख्तलिफ फैमिली से आते हैं, मुख्तलिफ समाज से आते हैं, किसी भी हवाले से मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है? तो बेटा जी ये थी आज की आपकी पर्सन की रीडिंग। क्या वो वापस आ रहे हैं? कमिंग गुड न्यूज़ से तो यस आ रहे हैं, और जो रीडिंग मुझे नज़र आई, मुझे तो विदिन कुछ लोगों के लिए फ्यू आवर्स में, और कुछ लोगों के लिए मई, अगस्त और अक्टूबर का महीना नज़र आया। तो उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आपको बहुत अच्छे से पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और टिकटॉक पर अगर आप देख रहे हो तो बेटा जी आपके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस रीडिंग की मुकम्मल डिटेल के लिए यूट्यूब पे लाजमी जाना, क्योंकि इसमें उन लोगों के लिए बहुत ही अहम और ख़ास मैसेजेस हैं जो अपने पर्सन की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? अपने आप को हील करवाने के लिए, अपने पर्सन को हील करवाने के लिए
लिए तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आके रीडिंग को 999 की एनर्जी से क्लेम करना है। अपने पर्सन का नाम, अपना नाम या फिर आपकी जो भी कोई टेंशन या परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तहज्जुद की नमाज में स्पेशली नाम लेकर दुआएं की जाती हैं। ठीक है जी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, मौला वारिस, बाय।